द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया की अपेक्षा से दो भेद इस लेशिया के बनते हैं, लेकिन उसके साथ में विशेष रूप से भाव लेशिया महत्वपूर्ण होती है। जिन जैसे हमारे परिणाम होते हैं उन परिणामों की अपेक्षा से लेशिया की बात की जाती है। अध्याय 55 पेज नंबर 227। लेशिया कितनी होती है, उनका लक्षण क्या है, किस गति में कितनी लेशिया होती है, इसका वर्णन इस अध्याय में है। लेशिया की कितने भेद हैं मूल में? उत्तर दो भेद हैं, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। द्रव्य लेशिया किसे कहते हैं? वर्ण नामकरण की वजह से उत्पन्न हुआ जो शरीर का वर्ण है उसको द्रव्य लेशिया कहते हैं। द्रव्य लेशिया, द्रव्य लेशिया का मतलब होता है वर्ण नामकरण के उदय से। लेशिया का नाम वर्ण नहीं है, अगर वर्ण ही लेशिया होती तो दो नाम क्यों देते? हमको जैसे अभी अपन ने नामकरण की चर्चा अपनी सब चल रही है, शरीर है, संस्थान है, सहनन है, ये सब नामकरण की वजह से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही नामकरण के टोटल जो 93 भेद है 93, उनमें वर्ण भी नामकरण का भेद है। स्पर्श, रस, गंध, वर्णानु, पूर्व, गुरु, लघु पदार्थ, परिघाता, तपो, द्योतो, श्वास, विहारो करिए है, ये सब सूत्र में नामकरण के भेद है। तो वर्ण भी नामकरण का भेद है। तो वर्ण नामकरण के उदय से जीव को जिस रूप का, जिस रंग का शरीर प्राप्त होता है वो कहलाते हैं द्रव्य लेशिया। लेशिया आगे आ रहा है। लेशिया का अर्थ होता है कषाय और योगों से अनुरंजित आत्मा की प्रवृत्ति का नाम, आत्मा के परिणामों का नाम लेशिया है। वो भाव की अपेक्षा से लेशिया, इसलिए वो आगे बढ़े। भाव लेशिया किसे कहते हैं? देखिए वही कह रहे हैं, कषायोदय रंजिता योग प्रवृत्ति इति तत्वा औदैकित्युच्यते। कषाय की उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेशिया कहते हैं, इसलिए यह औदैकी कही जाती है। औदैकी माने उदय से होने वाली। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को भाव लेशिया कहते हैं। तीसरी परिभाषा लिप्पति इति लेशिया, जो लिंपन करती है उसको लेशिया कहते हैं, अर्थात जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है, चिपकाती है, उसे लेशिया कहते हैं। कषाय, हाँ, कषाय भी आत्मा से कर्मों को लगाती है, लेकिन वो जो कषाय लगी है वो भाव जो है, वो भाव क्या है? वो भाव का नाम है लेशिया। कषाय अकेली कषाय हुई, लेकिन कषाय के साथ जब योगों की प्रवृत्ति जुड़ जाती है, मन वचन काय युक्त हो जाते हैं, तो वो लेशिया बन जाता है। संसारी आत्मा के भावों को अर्थात परिणामों को भाव लेशिया कहते हैं। अन्य दर्शनकार इसे चित्त वृत्ति कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे आभा मंडल कहा है, जिसे अपन अपनी भाषा में ऑरा बोलते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना ऑरा होता है, उस ऑरा के अकॉर्डिंग ही सामने वाले से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं आचार्य श्री, आचार्य श्री के चरणों में बैठो या आचार्य श्री के नजदीक भी पहुंच जाओ, आचार्य श्री आपसे कोई बात नहीं कर रहे तो भी कैसा महसूस होता है? तो भी कितना अच्छा लगता है, बस बैठे रहो, देखते रहो आचार्य श्री को बैठे बैठे। तो ये आचार्य श्री का जो लेशिया है, भाव लेशिया, वो इतनी प्योर है, इतनी अच्छी है, जिसे हम अपनी भाषा में शुद्ध लेशिया कहते हैं। द्रव्य एवं भाव लेशिया के भेद कितने हैं? द्रव्य एवं भाव लेशिया के 6 भेद हैं। कृष्ण, नील, काको, पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया। आप सब लोगों ने लेशिया के अंतर्गत एक पेड़ वाला उदाहरण सुना होगा। 6 मित्र हैं और एक पेड़ पे फल लगे हुए हैं और वो फल खाना चाहते हैं। तो उसी अपेक्षा से वो जो फल खा रहे हैं उनमें से कोई चाह रहा है मैं पूरे पेड़ को तोड़ दूं, कोई चाह रहा मैं टहनी को तोड़ दूं, कोई चाह रहा मैं टहनी की जो टहनी उप शाखा है मैं उसको तोड़ दूं, कोई चाह रहा है मैं गुच्छों के पूरे के फल की गुच्छे को तोड़ दूं, और कोई चाह रहा है कच्चे पके दोनों है मैं उसको ग्रहण कर लूं,
और एक कह रहा है मैं तो पके हुए नीचे गिरे हुए हैं, जब मुझे उन्हीं से काम चलाना है, वही मेरे उद्योग के हैं, तो मैं तोड़ के क्या करूं। ऐसे 6 प्रकार के परिणाम मुख्य रूप से होते हैं संसार में। 6 प्रकार के, ये तो मुख्य रूप से 6 हैं। 6 के भी अनंत भेद हैं, जितने जीव उतने प्रकार के परिणाम। तो उन परिणामों को यहाँ पर 6 भागों में विभाजित किया है। देखिए कृष्ण आदि भाव लेश्याओं के लक्षण बताइए। देखिए एक को कृष्ण लेश्या, अब इसमें समझते जाना किसकी कौन सी लेश्या है। हाँ, द्रव्य से भले कोई गोली पीने हो, शुक्ल लेश्या हो सकती है, लेकिन भाव से कैसे है वो देखिए। और उसी भाव से, भाव लेश्या के अनुसार हमारा आयु बंद होगा, भावों के अनुसार ही हमारी लेश्या के अनुसार ही हमारी आगामी आयु डिसाइड होगी। कृष्ण लेश्या तीव्र क्रोध करने वाला हो, शत्रुता को न छोड़ने वाला हो, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, दोगला हो, विषयों में लंपट हो आदि, यह सब कृष्ण लेश्या के लक्षण हैं। सरल है विषय, समझाने वाले जो पॉइंट्स होंगे मैं समझाता जाऊंगा। नील लेश्या जो कृष्ण लेश्या से थोड़ा सा डाउन है, डाउन अपेक्षा मतलब कषाय की अपेक्षा से डाउन है, लेकिन अच्छाई की अपेक्षा से उससे थोड़ा सा अच्छा है कृष्ण वाले से। जो बहुत निद्रालु हो, पर वंचना में दक्ष हो। पर वंचना माने दूसरों को ठगने में, वंचना का मतलब है ठगना, दक्ष माने कुशल, बिल्कुल ऐसा शातिर माइंड है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब उससे निकाल करके ले गए। अति लोभी हो, आहार आदि संज्ञाओं में आसक्त हो आदि नील लेश्या वाले जीव के लक्षण हैं। कापोद्लेश्या दूसरों के ऊपर रोष करता हो, रोष माने क्रोध, निंदा करता हो, दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, पर का पराभव करता हो, पराभव माने निंदा, दूसरों की निंदा अपमान, अपनी प्रशंसा करता हो, पर का विश्वास भंग करता हो, प्रशंसक को धन देता हो। जो मेरी प्रशंसा करेगा उससे बड़ा खुश रहता है, उसी को सब कुछ सामग्री देता है आदि कापोद्लेश्या वाले के लक्षण हैं। पीतलेश्या जो अपने कर्तव्य अकर्तव्य, सेव्य असेव्य को जानता हो, दया और दान में रत हो, मृदुभाषी हो, दृढ़ता रखने वाला हो आदि गुणों से युक्त पीतलेश्या वाला जीव कहलाता है। प्रारंभ की जो पहले की 3 पढ़ी थी अपन ने वो अशुभ लेश्या थी, और बाद की जो 3 है पीत पद्म शुक्ल, ये शुभ लेश्या। पद्म लेश्या जो त्यागी हो, भद्र हो, सच्चा हो, साधुजनों की पूजा में तत्पर हो, उत्तम कार्य करने वाला हो, बहुत अपराध या हानि पहुंचाने वाले को भी क्षमा कर दे आदि परिणामों वाला पद्म लेश्या वाले का लक्षण कहा जाता है। शुक्ल लेश्या जो शत्रु के दोषों पर भी दृष्टि न देने वाला हो, जिसे पर से अर्थात दूसरों से राग द्वेष व स्नेह न हो, पाप कार्यों में उदासीन हो, श्रेयो कार्य में अर्थात धर्म श्रेष्ठ कार्यों में रुचि रखने वाला हो, जो पक्षपात न करता हो और न निदान करता हो, सब में समान व्यवहार करता हो आदि भाव जिसके होते हैं वह शुभ लेश्या वाला जीव कहलाता है। निदान माने आगामी भोगों की इच्छा करना, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये कहलाता है निदान। 6 लेश्याओं में से कितनी शुभ और कितनी अशुभ है? कृष्ण कापोद ये अशुभ है और पीत पद्म शुक्ल ये शुभ लेश्या है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंदतर और मंदतम लेश्याएं कौन कौन सी है? तीव्रतम सबसे खराब लेश्या कृष्ण लेश्या। तीव्रतर जो कृष्ण से अच्छी है लेकिन कापोद से बुरी है वो है नील लेश्या। फिर उसके बाद में उससे कम करते जाओ।
फिर है कापोत, कापोत से अच्छी फिर है पीत से अच्छी पद्म, पद्म से अच्छी शुक्ल। लेश्याओं के दृष्टांत को ये सामने आपकी चित्र दिया हुआ है और वही पेड़ वाला उदाहरण दिया है, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले गुणस्थान वाले के लिए 6 लेश्या हो सकती है। आगे वही बता रहे थे कि गुणस्थान पे कौन सी लेश्या कौन से गुणस्थान पर रहती है। कृष्ण कापोत लेश्या प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान तक, पीत और पद्म लेश्या प्रथम गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान तक, और शुक्ल लेश्या प्रथम गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक। इट मींस पहले गुणस्थान में 6 लेश्याएं हैं। हाँ, मनुष्य की अपेक्षा आगे चर्चा आएगी। किन्हीं गति में जो द्रव्य लेश्या होती है वही भाव लेश्या होती है, लेकिन कहीं स्थान पर द्रव्य अलग और भाव अलग, वो बता रहे हैं। नर गति में कौन कौन सी लेश्या होती है। नर गति में 3 अशुभ लेश्याएं ही होती हैं। प्रथम व दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या, तीसरी पृथ्वी में कापोत एवं नील लेश्या, चौथी पृथ्वी में नील लेश्या, पांचवी पृथ्वी में नील एवं कृष्ण लेश्या तथा छठी और सातवीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या। सातवीं की बात करेंगे तो कृष्ण में भी परम कृष्ण लेश्या और ज्यादा खराब। नीचे नीचे जाएंगे तो और ज्यादा खराब परिणाम होते जाएंगे। देवगति में कौन सी लेश्या 6 लेश्या होती है। भवनवासी वेंकट और ज्योतिषी देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 लेश्या होती है, कृष्ण नील कापोत, और पर्याप्त अवस्था में जघन्य पीत लेश्या होती है। इसका मतलब ये है कि भवनत्रिक में जो जीव जन्म लेते हैं, भवनवासी वेंकट ज्योतिषी, इनकी कौन सी लेश्या होती है। जन्म के समय तो होती है अशुभ लेश्या, और जन्म लेने के बाद जब ये पर्याप्त हो जाते हैं तो होती इनकी मात्र पीत लेश्या। केवल एक ही ऑप्शन, वो भी उसमें भी जगह है। क्यों, आपत्ति क्या है। मनुष्य गति पुण्य से मिलती है, लेकिन लेश्या के जो अपन परिणाम पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा सप्तम नरक का नारकी मनुष्य नहीं बनता, तिर्यन से ही बनता है। 7वें नरक वाले में अपन पढ़ के आए हैं पहले, तो 7वें नरक में कौन सी लेश्या, परम कृष्ण लेश्या। कृष्ण लेश्या में भी और सबसे ज्यादा खराब, तो इसलिए उसको तिर्यन में भेजा। लेकिन अन्य जो शेष 3 है, कृष्ण नील कापोत, उसमें ऐसे परिणामों में मनुष्य आयु प्राप्त हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं। आगे आ रहा है। भवनवासी वेंकट ज्योतिषियों में अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कापोत और पर्याप्त अवस्था में पीत लेश्या का जघन्य अंश। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों में मध्यम पीत लेश्या होती है। सानत कुमार माहेंद्र देवों में उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म होती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतोकापेष्ट शुक्र महाशुक्र में मध्यम पद्म लेश्या होती है। ऊपर ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेश्या की विशुद्धि बढ़ती जाएगी। नहीं, लेश्या होती है तो लेश्या मतलब आत्मा के परिणाम इस प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार के परिणामों में पुरुषार्थ की मनाही थोड़ी ना है। आप अपना जितना पुरुषार्थ कर सकते हो, जितना धर्म कर सकते हो, जितना आप समोषण की वंदना करने जाओ, आप चाहे तीर्थ वंदना करने जाओ, आप चैतन्य की वंदना करने जाओ। नहीं, उनकी अपेक्षा से चर्चा नहीं है। वहां तो आचार्य ने लिखा, यहाँ सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है स्वर्ग की अपेक्षा से। अगर अपन लोकांतिक देवों की अपेक्षा बात करेंगे तो आचार्य ने लिखा लोकांतिक देवों की तो शुक्ल लेश्या नहीं होती है। लिखा है, आ रहा है, मनुष्य का भी नंबर आ रहा है। शतार एवं सहस्त्रार में पद्म एवं जघन्य लेश्या, उत्कृष्ट पद्म एवं जघन्य शुक्ल लेश्या, आनंद से लेकर 9 ग्रेडियट तक मध्यम शुक्ल लेश्या, और 9 अनुदिश एवं 5 अनुत्तर देवों में उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या होती है। लेश्या का मतलब ये भी समझना है जिस जीव के परिणाम और अधिक की चाह होती है तो वो लेश्या कम होती है, कम विशुद्धि वाली है। आचार्य ने लिखा 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव आवागमन नहीं करते।
नो ग्रेवियर, नो अंतरिक्ष और 5 अनुत्तर वाले जो देव होते हैं वो कहीं आते जाते नहीं है। पूछा क्यों? उनकी शुक्ल वेश्या होती है। उनको पूछा अरे नंदीश्वर तो चले जाओ, अरे समोषण में क्यों नहीं जा रहे भगवान के दर्शन करने के लिए? हम यहीं से ठीक है, हम यहीं से बैठे बैठे भगवान की भक्ति कर लेंगे, है ना यहाँ पे मंदिर। वो भाग दौड़ नहीं करते। अब सौधार मित्र को देखो, वो तो सुबह से शाम तक दिन रात 24 घंटे लगा रहता है। कभी भगवान के पंच कल्याण में, कभी भगवान का जन्म कल्याण, कभी यहाँ कभी वहाँ। पुण्य खूब मिल रहा है, लेकिन भाग दौड़ है तो वेश्या परिणाम भी तो उस रूप में होंगे ही होंगे। विशेष देखिए, सौधर में ईशान कल्प में पीत वेश्या होती है। ब्रह्म सानक कुमार महेंद्र में पीत और पद्म 2 वेश्याएं होती हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर गांधव काव्यश में पद्म वेश्या, शुक्र महाशुक्र शता सहस्रार में पद्म और शुक्ल वेश्या, आनंद प्राणत आरण अच्युत में शुक्ल वेश्या, 9 ग्रेवियत में शुक्ल वेश्या, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में परम शुक्ल वेश्या होती हैं। सौधर्म स्वर्ग में 5 अनुत्तर विमानोत्तर, सौधर्म स्वर्ग से 5 अनुत्तर विमानोत्तर पर्याप्त एवं अपर्याप्त दोनों अवस्था में एक ही भाव वेश्या होती है। ये एक ही रहती है, बदलती नहीं है। शुक्ल वेश्या है तो शुक्ल वेश्या ही रहेगी। फर्क इतना हो सकता है, उस शुक्ल वेश्या में क्वालिटी जो परिणाम जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, जो डिग्री है वो। हाँ, उत्तम मध्यम आदि हो सकते हैं, 50, 50 to 80 हो सकते हैं, 80 से माइनस हो सकते हैं, लेकिन रहेगी शुक्ल ऐसा। अब आ गया मनुष्यों का नंबर। मनुष्य गति में कौन सी वेश्याएं होती है? मनुष्य गति में 6 वेश्याएं होती हैं। मनुष्य गति में 6 वेश्याएं होती हैं। द्रव्य वेश्या अलग और भाव वेश्या अलग। यहाँ वर्णन जो भी चल रहा है भाव वेश्या है। तिर्यंच गति में कौन कौन सी वेश्याएं होती हैं? तिर्यंच गति में सभी 6 वेश्याएं होती हैं, किंतु 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय एवं असंगी पंचेंद्रियों में 3 अशुभ अर्थात कृष्ण लील कापोत ये ही वेश्याएं होती हैं। क्योंकि 1 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के ये अच्छे परिणाम नहीं हो सकते, शुभ वेश्या नहीं हो सकती। यहाँ भी अपन जो सारा वर्णन पढ़ रहे हैं अभी भाव वेश्या का पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अपन नारकी जीवों की अपेक्षा से कथन करते हैं तो वहां उन्होंने लिखा जो उनकी भाव वेश्या है वही उनकी द्रव्य वेश्या, अन्य जीवों में नहीं लिखा उन्होंने। भवभूमि के मनुष्य तिर्यंचों में कौन कौन सी वेश्या है? उत्तर दे रहे हैं, भवभूमि में मनुष्य तिर्यंचों में 6 वेश्या होती है। विशेष यह है कि पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ वेश्याएं और अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ वेश्याएं होती हैं। नारकियों के द्रव्य वेश्या कौन सी है? सभी नारकी कृष्ण वेश्या वाले होते हैं। उनके भाव वेश्या में तो 3 वेश्या कही गई है, कृष्ण लील कापोत, लेकिन द्रव्य वेश्या में जो अभी हमने आपसे बात की उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, करेक्शन कर लो। हमने कहा था कि नारकियों में जो भाव वेश्या है वही द्रव्य वेश्या है, लेकिन द्रव्य वेश्या में सबकी एक ही वेश्या है, कृष्ण वेश्या, सब कृष्ण वर्ण वाले होते हैं। पर्याप्त भावनत्व के देवों की द्रव्य से कितनी वेश्याएं हैं? पर्याप्त, पर्याप्त माने पर्याप्तक, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ वेश्या गई थी, तो पर्याप्त भावनत्व देवों की द्रव्य से 6 वेश्या होती हैं देवों में। पर्याप्त वैमानिक देवों में द्रव्य से कौन सी वेश्या? पर्याप्त वैमानिक देवों में द्रव्य एवं भाव वेश्या समान होती है, यहाँ समान है। जब जन्म लेते हैं उस समय प्रारंभ का जो अंतर होता है तब तक अपर्याप्त अवस्था रहती है ना इस अपेक्षा से। वैमानिक देवों में जो द्रव्य वेश्या है वही उनकी भाव वेश्या है। अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य वेश्या कौन कौन सी होती है? अपर्याप्त अवस्था में शुक्ल एवं कापोत वेश्या होती है। संपूर्ण कर्मों का विश्व सोचय शुक्ल ही होता है। देखिए, संपूर्ण कर्मों का विश्व सोचय, हाँ उसी की चर्चा चल रही है, यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, वही बता रहे हैं।
अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य रेशा कौन सी होती है? प्रश्न यहाँ पर ये चल रहा है, जब आप बात कर रहे हैं अपर्याप्त अवस्था का, अपर्याप्त अवस्था का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से मरण को प्राप्त होकर के जीव अगली गति में जा रहा है, तो बीच में उसके पास शरीर तो ही, भाई शरीर तो तेजस तो कार्बन शरीर तो है ना, तो उसका वर्ण कौन सा होता है? उस समय भी तो जीव भाव से रहित तो नहीं है ना, उस समय भी उसके कार्बन का योग तो है ना, तो उस समय उसके शरीर का वर्ण कौन सा है? आत्मा के साथ में जो कर्म जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ में जो तेजस शरीर जुड़ा हुआ है, तो उस समय की चर्चा यहाँ पर चल रही है। उस समय द्रव्य रेशा कौन सी है? भाव रेशा तो बताई दी ना, भाव रेशा तो अभी अपन वर्णन पढ़ के हैं, जैसे भवनत्व में अपर्याप्त अवस्था में 3 अश्वलेशा होती है, वैमानिकों में पीतलेशा होती है। नहीं, वही तो बता रहे, ऐसे नहीं है ऐसा भाव ऐसा नहीं, ये इसका ही उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, अपर्याप्त अवस्था में शुक्ल एवं कापोत्लेशा होती है सभी जीवों के। द्रव्य रेशा की बात है, क्यों है ऐसा? क्योंकि संपूर्ण कर्मों का विश्व सोपचय शुक्ल ही होता है। विश्व सोपचय का मतलब होता है कर्मों का समूह। वैसे विश्व सोपचय का शाब्दिक अर्थ बनेगा ऐसे कर्म जो अगले समय में कर्म रूप परिणत होने वाले हैं, ऐसे कारण वर्णाओं का जो समूह है वो कहलाता है विश्व सोपचय। जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं वेटिंग लिस्ट। एग्जाम्पल समझिए, हमारे चारों तरफ जो कार्बन वर्गनाएं हैं, वो कार्बन वर्गनाएं कौन सी है? जो कर्म रूप परिणत होने वाली है। लेकिन हमारे आत्मा के साथ में, जैसे एग्जाम्पल समझना, ये हुआ मेरा हाथ आत्मा, इसके ऊपर हमने ये हाथ रखा, ये जो है ये है कार्बन वर्गनाएं, कर्म जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं, ये इसके ऊपर है। अभी आत्मा से कनेक्ट नहीं हुआ, आत्मा से बंध को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगले अंतर मुहूर्त में ये कर्म आत्मा से घुल मिल जाएंगे, बंध को प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी जो आत्मा के ऊपर वेटिंग में बैठे हुए हैं, उन कर्मों के समूह का नाम है विश्व सोपचय। अपर्याप्त अवस्था, यहाँ अपर्याप्त की बात चल रही है, सामान्य रूप से अलग बात है। अपर्याप्त अवस्था में तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो ही गया, अब नॉर्मल बात कर रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में इन्होंने कथन किया 2 ही वर्ण होते हैं, कृष्ण शुक्ल या कापोल। अब वो क्यों होते हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। शुक्ल क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी कर्म हमारे हैं वो कर्म कौन से वर्ण वाले हैं? वही तो बता रहे हैं, ये वर्ण कर्म जो है ये शुक्ल ही होता है। इसलिए विग्रह गति में विद्यमान संपूर्ण जीवों के शरीर की शुक्ल रेशा होती है। विग्रह गति में जितने भी जीव रहेंगे वो विग्रह गति में, क्योंकि शरीर तो छूट गया, मेन 3 शरीर तो औदारिक, वैदिक, आहार, घोटा तो जो आकार था, जो रूप था, सब छूट गया। अब बचे 2 शरीर, तेजस और, तो उस तेजस कार्बन से युक्त जो विग्रह गति की आत्मा है उसका वर्ण कौन सा? उसकी द्रव्य रेशा कौन सी? तो उत्तर दे रहे हैं 2 ऑप्शन, शुक्ल या कापोल। शुक्ल या कापोल क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्मों का समूह उसकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जो कर्म है वो कौन से वर्ण वाले हैं? शुक्ल वर्ण। तदनंतर शरीर को ग्रहण करके जब तक पर्याप्तियों को पूर्ण करता है, तब तक 6 वर्ण वाले परमाणुओं के पुंजों से शरीर की उत्पत्ति होती है। इसलिए उस शरीर की कापोत्लेशा कही जाती है। इसका मतलब यह है, जिस समय अपर्याप्त अवस्था में वह विग्रह गति में है, विग्रह गति में उसके साथ कर्म लगे हुए हैं, वो जो कर्मों का समूह है जिसको हम विश्व सोपचय कह रहे हैं, वो होता है शुक्ल वर्ण वाला। कैसा ही हो, हाँ जी, कोई सा ही, चारों नदियों का, चाहे निगोदिया हो चाहे कोई सा भी हो, सबका। इनका हाँ, अभी विग्रह गति वाले की बात चल रही है। विग्रह गति वाले के जो कार्बन वर्णा और उसमें जो कर्म है विश्व सोपचय, वो आए सारे के सारे शुक्ल। तो उस समय विग्रह गति में जो अपर्याप्त अवस्था है वहां उसका वर्ण होगा शुक्ल वर्ण। और जैसे वो वहां पर पहुंचा
पहुंचते ही साथ में अब क्या हुआ, पर्याप्तियों को ग्रहण करना शुरू कर रहा है। अभी भी अपर्याप्त तक है, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हो जाएगी शरीर पर्याप्ति, तब तक वो अपर्याप्त कहलाएगा। लेकिन जहां वो पहुंच गया तो वहां पहुंचने के बाद वो 6 पर्याप्तियों की योग्य वर्णाओं को ग्रहण कर रहा है, तो उस समय उसका वर्ण हो जाएगा कापोत। हाँ जी, ग्रहण करते वक्त कापोत लेशा उसकी द्रव्य लेशा हो जाएगी, और ग्रहण करने के बाद क्या होगा, जिनको ग्रहण किया उस वर्ण का बन जाएगा। कहीं बिल्कुल ये नियम सभी में लागू है। रास्ते में था तब शुक्ल था, वहां पहुंचा तब ग्रहण करने के लिए कंटिन्यू हो गया वो तो कापोत, और जब ग्रहण कर चुका तो ग्रहण करने के बाद जैसे परिणाम, जैसा द्रव्य, जैसा वर्णों को ग्रहण किया वैसा हो गया। आगे मनुष्य एवं तिर्यंजों में द्रव्य रेशा 6 पाई जाती है। 6 प्रकार की द्रव्य रेशा होती है। कृष्ण नीलका को 3 पद में शुरू। बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो अपना होगा वो 3:35 से होगा, 15 मिनट। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने अवन्द्यमानस्य ममास्तु। द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य बुजुर्ग व्यापक श्रवण निकुंज श्री सिद्धासागर जी महाराज की, प्रणय समस्त महामुनिराजों की।